हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है सर्वोत्तम रक्षा कौन करता है, हमारी बेस्ट प्रोटेक्शन कौन करता है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कैसे भगवान महारानी कुंती की स्तुतियों से संतुष्ट हो गए थे और उसके बाद महाराज युधिष्ठिर द्वारा प्रेम पूर्वक याचना किए जाने पर भगवान द्वारका नहीं गए, वह हस्तिनापुर रुक गए। युधिष्ठिर महाराज ने अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान से प्रार्थना की थी कि वे कुछ दिनों तक और हस्तिनापुर रुक जाएं, और भगवान भी स्नेहवश इनकार नहीं कर सके। युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी थे। वह अपने आप को कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए 64 करोड़ लोगों की हत्या का दोषी मान रहे थे। युधिष्ठिर महाराज एक पुण्यात्मा राजा थे। वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में मनुष्यों के सामूहिक रक्तपात से अत्यंत खिन्न थे। उनको लगता था कि यह युद्ध केवल उनको सिंहासन पर बैठाने के लिए लड़ा गया है। यद्यपि व्यासदेव जी आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान कृष्ण के द्वारा उन्हें समझाया गया, उन्हें उपदेश दिया गया कि यह युद्ध न्याय संगत था, इसका कारण न्याय संगत था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज उनके उपदेशों से संतुष्ट नहीं हुए। गुरु महाराज जी कहते हैं कि यद्यपि उस समय के महान पुरुषों ने उन्हें उपदेश दिया था, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया था, लेकिन इस मामले में ना तो व्यासदेव जी ना ही भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को सांत्वना दे पाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान की स्वयं ऐसी इच्छा थी। भगवान जो कि परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित है, उन्होंने राजा युधिष्ठिर को व्यासदेव जी द्वारा तथा स्वयं अपने द्वारा आश्वस्त नहीं होने दिया, क्योंकि भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज मृत्युशैया पर लेटे भीष्म पितामह से उपदेश ग्रहण करें, जो कि भगवान के एक और महान भक्त थे। भगवान चाहते थे कि भीष्म पितामह अपने अंतिम समय में भगवान का साक्षात दर्शन करे। भगवान अपने भगत भीष्म देव को अंतिम समय में दर्शन देना चाहते थे, और भगवान यह भी चाहते थे कि भीष्म देव अपने अंतिम समय में सिंहासन पर बैठे अपने पौत्रों राजा युधिष्ठिर इत्यादि को देखे और इस तरह वह शांतिपूर्वक मृत्यु को प्राप्त हो। तो इस तरह से भगवान की व्यवस्था से राजा युधिष्ठिर सांत्वना नहीं पा सके। सूत गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि हे मुनियों, धर्मराज के पुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों, अपने संबंधियों की मृत्यु से बहुत दुखी थे और मान रहे थे कि मेरे कारण से इनका वध हुआ है, और इस तरह से वह सामान्य मनुष्यों की भांति शोक संतप्त हो गए। गुरु महाराज जी कहते हैं, यद्यपि ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि महाराज युधिष्ठिर किसी सामान्य मनुष्य की भांति शोक संतप्त हो जाएंगे, लेकिन भगवान की ऐसी इच्छा थी कि महाराज युधिष्ठिर सांसारिक स्नेह के कारण मोहग्रस्त हो जाएं, जिस प्रकार अर्जुन मोहग्रस्त हुआ था कुरुक्षेत्र के युद्ध में। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर बड़े विद्वान थे, उन्हें ज्ञात था कि यह शरीर जीवंत आत्मा का बाहरी पहनावा मात्र है, लेकिन भगवान की इच्छा से वे एक सामान्य मनुष्य जैसे बन गए, क्योंकि इस मोह के पीछे एक दूसरी बहुत बड़ी भावना थी कि भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर को भीष्म पितामह उसी प्रकार उपदेश दें जिस प्रकार भगवान ने अर्जुन को दिया था। राजा युधिष्ठिर शोक करते हुए कहने लगे, हाय मेरा अज्ञान तो देखो, जरा मेरे हृदय को तो देखो जो अज्ञान से पूर्ण है। मैं सबसे पापी मनुष्य हूँ। यह शरीर जो अंततः परोपकार के लिए होता है, दूसरे के हित के लिए होता है, उस शरीर ने अनेक अक्षोहिणी सेनाओं का वध करा दिया है। मेरी वजह से अनेक अक्षोहिणी सेनाएं मारी गई हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में कई अक्षोहिणी सेना मारी गई थी, और महाराजा युधिष्ठिर संसार के सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा राजा होने के कारण इतनी भारी संख्या में
जीवों के वध का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले रहे थे, क्योंकि यह युद्ध उन्हें ही सिंहासन पर बैठाने के लिए लड़ा गया था। युधिष्ठिर महाराज खेदग्रस्त थे कि इस नश्वर शरीर के लिए इतना बड़ा नरसंहार किया गया। युधिष्ठिर महाराज आगे कहते हैं कि मेरी वजह से अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभचिंतकों, मित्रों, चाचा ताऊओं, गुरुओं तथा भाइयों का वध हुआ है। मैं इन सब का हत्यारा हूँ। भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, मुझे नरक से मुक्ति नहीं मिलेगी। इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से मैं कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब भी युद्ध होता है तब अनेक निर्दोष प्राणी जैसे बालक, ब्राह्मण, स्त्रियां मारे जाते हैं, जिनका वध सर्वाधिक पाप पूर्ण माना गया है। ये सब निर्दोष प्राणी हैं और समस्त परिस्थितियों में इनका वध शास्त्रों द्वारा वर्जित है। महाराज युधिष्ठिर को इस बात का पता था, अतएव वे लाखों करोड़ों वर्षों तक नरक में पड़े रहने का विचार कर रहे थे। युधिष्ठिर महाराज आगे एक और नियम बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर सही कारण के लिए अपने शत्रुओं का वध करता है, उस राजा को कभी पाप नहीं लगता। लेकिन यह आदेश, यह नियम मेरे ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि मैं तो राजा था ही नहीं। राजा तो दुर्योधन था और दुर्योधन द्वारा नागरिकों का बिना किसी क्षति के पालन हो रहा था। अतएव यह नरसंहार शासन चलाने के दौरान नहीं हुआ, अपितु अपने को बड़ा बनाने के लिए हुआ है। अतएव उन्होंने इस पाप के लिए स्वयं को दोषी समझा। युधिष्ठिर महाराज आगे कहते हैं कि मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं का वध किया है। युद्ध में किसी का पति, भाई, पिता या पुत्र सभी लड़ने जाते हैं और जब वे मारे जाते हैं तो फिर से नई शत्रुता उत्पन्न होती है। तो इस तरह से मैंने इस हद तक शत्रुता मोल ले ली है कि इस शत्रुता को भौतिक कल्याण के कार्यों द्वारा मिटा पाना संभव नहीं है। मैं यह आशा नहीं करता कि कल्याण के कार्य करके यह शत्रुता समाप्त हो जाएगी। गुरु महाराज जी कहते हैं कि वेदों में कहा गया है कि अश्वमेध यज्ञ करने से ब्रह्म हत्या तक का पाप से छुटकारा मिल सकता है। यद्यपि युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो भी वह सोच रहे थे कि ऐसे यज्ञों के करने से जो इतना घोर पाप हुआ है, इससे छुटकारा पाना संभव नहीं है। उन्होंने फिर उदाहरण भी दिया था, जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, या मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित यज्ञों में पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज अपने आप को इस नरसंहार का दोषी मान रहे थे, बहुत डरे हुए थे। और इस स्थिति में डरे हुए जो थे, इस स्थिति में क्या करना चाहिए, यह जानने के लिए वह हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जा रहे हैं, जहाँ भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं। तो आज हम एक नया अध्याय भी शुरू कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का 9वां अध्याय, जिसका कि नाम है भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। इस अध्याय में भीष्म देव इस मृत्यु लोक से प्रयाण करते समय भगवान से अंतिम प्रार्थना करेंगे, जो कि भीष्म स्तुति के नाम से प्रसिद्ध है। भीष्म देव को वरदान प्राप्त था कि वे इच्छा अनुसार देह त्याग कर सकते हैं। इस महान योद्धा का इस प्रकार से निधन समस्त समकालीन उस समय के अर्थात उस समय के श्रेष्ठ पुरुषों को आकृष्ट करने वाला था। अतएव सारे लोग इस महात्मा, इस भीष्म पितामह के प्रति अपने प्यार, सम्मान तथा स्नेह की भावना प्रदर्शित करने के लिए वहां एकत्र हुए थे। तो आज की भागवत चर्चा हम शुरू करते हैं कि युधिष्ठिर महाराज बहुत डरे हुए थे। तो आज की भागवत चर्चा के प्रथम श्लोक में सूत गोस्वामी जी कहते हैं, इति बीत प्रजाद्रोहात सर्वधर्म विवित्सया ततः विनशनम प्रागात यत्र देवव्रत अपतत। कहते हैं कि इस प्रकार
कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो 64 करोड़ लोग मारे गए थे, इतने लोगों का नरसंहार हुआ था। इस कारण युधिष्ठिर महाराज बहुत घबराए हुए थे, बड़े डरे हुए थे, भीत। और इस समय धर्म के कार्य जानने के लिए, सर्वधर्म विवित्स्या, समस्त धर्म के कार्य जानने के लिए वे उस स्थान के लिए चले, तत्विंशनम प्रागात, उस स्थान के लिए चले, कुरुक्षेत्र के लिए चले, हस्तिनापुर से, यत्र देवव्रत अपतत, जहां पर देवव्रत अर्थात भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि सूत गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने सारे लोगों का वध करने के कारण घबराए हुए, डरे हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहां नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्म देव मरणासन होकर शरशैया अर्थात बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। और युधिष्ठिर महाराज के साथ कौन कौन गया, इस श्लोक में बताया गया है। सूत गोस्वामी जी कहते हैं, तदा ते भ्रातर सर्व, जो भी उनके भाई थे अर्थात सभी पांडवों ने युधिष्ठिर महाराज का अवगच्छन, उनका अनुगमन किया। सारे भाई सुंदर रथों पर बैठकर और उनके पीछे पीछे चल रहे थे युधिष्ठिर महाराज के। और सारे रथ स्वर्ण भूषित है, सारे रथ स्वर्ण आभूषणों से सजे हुए थे। और उन्हें सत अश्वे और उन्हें श्रेष्ठ घोड़े खींच रहे थे। और उनके साथ और कौन थे, व्यासदेव जी थे। और धौम्य आदि, धौम्य अर्थात जो पांडवों के विद्वान पुरोहित ऋषि थे, वो भी उनके साथ थे। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि उस समय उनके सारे भाई, युधिष्ठिर महाराज के सारे भाई स्वर्ण भूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे, हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र जाने के लिए। उनके साथ व्यासदेव जी तथा धौम्य जैसे ऋषि जो कि पांडवों के विद्वान पुरोहित थे तथा अन्य लोग भी उनके साथ थे। अगले श्लोक में सूत गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि भगवान अपि विप्र ऋषि, कहते हैं कि हे ब्रह्म ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण भी सह धनंजय रथ पर सवार होकर अर्जुन के साथ युधिष्ठिर महाराज के पीछे पीछे चले आ रहे थे। और सहत व रोचता नृपय, और इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, बड़े सुंदर लग रहे थे। और युधिष्ठिर महाराज ऐसे लग रहे थे मानो कुबेर इव गुहिके, मानो कुबेर अपने साथियों गुहिकों से घिरा हुआ हो। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि हे ब्रह्म ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले जा रहे थे युधिष्ठिर महाराज के। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों गुहिकों से घिरा हुआ हो। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचकर, कुरुक्षेत्र के युद्ध जहाँ पे हुआ था, जहाँ नरसंहार हुआ था, वहाँ पर पहुंचकर उन्होंने देखा, दृष्टवा निपतितम भूमो, उन्होंने देखा कि भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं, भूमि पर लेटे हुए हैं। और भीष्म पितामह ऐसे लग रहे थे दिव्य च्युतम इव अम्बरम, जैसे आकाश से कोई देवता आके गिरा हो। उन्हें देखकर युधिष्ठिर महाराज ने प्रणाम किया। और उनके साथ साथ युधिष्ठिर महाराज के साथ साथ उनके छोटे भाइयों तथा भगवान श्री कृष्ण ने भी भीष्म पितामह को प्रणाम किया। प्रणेमु पांडवा भीष्मम, सह अनुका भाइयों सहित तथा सह चक्रिणा, भगवान श्री कृष्ण ने भी उन्हें प्रणाम किया। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि आकाश से आ गिरे देवता के समान भीष्म पितामह को भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा कृष्ण समेत उन्हें प्रणाम किया। और वहां पर कौन कौन उपस्थित थे, कौन कौन वहां पर उपस्थित थे, इसके बारे में इस श्लोक में बताया गया है कि तत्र ब्रह्म ऋषि है, वहां पर ब्रह्म ऋषि थे, देव ऋषि थे और राज ऋषि थे। वो सब वहां पर उपस्थित थे और वो सब दृष्टुम देखने के लिए आए थे, भरत पुंगवम अर्थात भीष्म पितामह के निधन को देखने के लिए सब वहां पे एकत्रित हुए थे। इसके
बताते हैं गुरु महाराज की ब्रह्म ऋषि उन्हें कहा जाता है जो ब्राह्मणों में ऋषि हो। देव ऋषि अर्थात ब्राह्मण भी हो ऋषि भी हो। देव ऋषि उन्हें कहा जाता है जो देवताओं में ऋषि हो, अर्थात देवता भी हो ऋषि भी हो। और राज ऋषि उन्हें कहा जाता है जो राजा भी हो और ऋषि भी हो, राजाओं में जो ऋषि हो। तो वहाँ पर जो भी सतोगुनी सारे थे ऋषिगण, वे सभी वहाँ पर एकत्र हुए थे। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्म पितामह को निधन को देखने के लिए ब्रह्मांड के सारों सतोगुनी महापुरुष देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि तथा राज ऋषि वहाँ पर एकत्र हुए थे। गुरु महाराज जी कहते हैं कि ब्रह्मांड के सारे सतोगुनी महापुरुष जैसे देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि तथा राज ऋषि वहाँ पर एकत्र हुए थे। यहाँ पर ऋषि का अर्थ यह है जिन्होंने आध्यात्मिक उपलब्धि द्वारा पूर्णता प्राप्त की है, और ऐसी आध्यात्मिक उपलब्धि कोई भी अर्जित कर सकता है, चाहे वह राजा हो, देवता हो, ब्राह्मण हो, साधु हो, मनुष्य हो। तो अगले श्लोक में सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि अब सूत गोस्वामी जी नाम लेकर बता रहे हैं कि कौन कौन से ऋषि, कौन कौन से मुनि वहाँ पर उपस्थित थे। वो कहते हैं कि पर्वत मुनि वहाँ पर उपस्थित थे, नारद मुनि वहाँ पर उपस्थित थे, धौम्य जी वहाँ पर उपस्थित थे, भगवान बाद नारायण जो भगवान व्यासदेव जी जो ईश्वर के अवतार हैं वह वहाँ पर उपस्थित थे, बृहस्व जी वहाँ पर उपस्थित थे, भारद्वाज जी वहाँ पर उपस्थित थे, सह शिष्य रेणुका सुत है भगवान परशुराम जी अपने शिष्यों सहित वहाँ पर उपस्थित थे। और कौन उपस्थित था? कहते हैं कि वशिष्ठ है, वशिष्ठ जी वहाँ उपस्थित थे, इंद्र प्रमद जी वहाँ उपस्थित थे, त्रित जी उपस्थित थे, कृत समद जी उपस्थित थे, असित जी उपस्थित थे, कक्षीवान जी उपस्थित थे, गौतम, अत्रि, कौशिक और सुदर्शन ऋषि सब वहाँ पर उपस्थित थे। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि पर्वत मुनि, नारद जी, धौम्य, ईश्वर के अवतार, व्यासदेव जी, बृहस्व, भारद्वाज, परशुराम जी तथा उनके शिष्य वशिष्ठ जी, इंद्र प्रमद जी, त्रित, कृत समद, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सारे ऋषि वहाँ उपस्थित थे। और सूत गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, और वहाँ पर कौन कौन आए भीष्म पितामह का निधन देखने के लिए? कहते हैं कि अन्य मुनिगण, कई मुनिगण आए, तथा और कौन आया? ब्रह्मरात, सुखदेव गोस्वामी जी आदि जो पवित्र आत्मा है, जो अमल है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध थे, वो वहाँ पे आए। कश्यप है, अंगिरस आदि है, कश्यप ऋषि जी वहाँ पर आए, अंगिरस ऋषि जी वहाँ पे आए, और अपने शिष्य उपेता, अपने शिष्यों के साथ आगजमू वहाँ पर आए भीष्म पितामह के निधन को देखने के लिए। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी तथा अन्य पवित्र आत्माएं, कश्यप, अंगिरस इत्यादि ऋषि अपने अपने शिष्यों के साथ वहाँ पर आए। तो जब ये सब एकत्रित हो गए तो उन्हें वहाँ पाकर, उन्हें वहाँ देखकर तान समेतान महाभागान, उन शक्तिशाली पुरुषों को वहाँ इकट्ठा हुआ देखकर, उन्हें पाकर जो वसु उत्तम अर्थात जो वसुओं में श्रेष्ठ हैं भीष्म देव जी, उन्होंने उन सब का पूज्यामास, उनका स्वागत किया। क्योंकि भीष्म देव जी धर्मज्ञ थे, धर्म के ज्ञाता थे, और देश काल के अनुसार उनको समस्त धार्मिक नियमों की उन्हें भली भांति जानकारी उन्हें थी। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्म देव जी ने वहाँ पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्म देव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। जैसे कि इस स्लाइड में दिखाया गया है कि भगवान के जो प्रमुख 12 भगत हैं उसमें भीष्म देव जी भी एक हैं। भगवान के महान 12 भक्तों में से भीष्म देव जी भी एक है। अतः उन्होंने ब्रह्मांड के कोने कोने से आए शक्तिशाली ऋषियों का स्वागत किया, उनका सम्मान किया, सत्कार किया। वह भी अपनी मृत्यु शैया पर पड़े लेटे। निस्संदेह
वे उस समय उनका स्वागत, सम्मान, आदर स्वयं उठकर नहीं कर सकते थे। वह शारीरिक रूप से असमर्थ थे, लेकिन उनका मस्तिष्क सुचारू रूप से काम कर रहा था। मानसिक रूप से वो बिल्कुल चुस्त थे और वे हार्दिक मृदु वचन बोल सके। इसीलिए सभी आगंतुकों का ठीक से सत्कार, आदर सत्कार हो पाया। गुरु महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य मन से, वाणी से तथा कर्म से अपना कर्तव्य पूरा कर सकता है। अतएव शारीरिक रूप से असमर्थ होने पर भी भीष्म पितामह को उन लोगों का, उन ऋषियों का सत्कार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। अगले श्लोक में सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि कृष्णम चैत तत्प्रभाव गय आसीनम जगत ईश्वरम हृदय स्थम पूज्याम आस माया उत्पात विग्रहम। कहते हैं कि भीष्म पितामह जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण जो आए हैं, जो सामने बैठे हैं, ये साक्षात भगवान हैं। वह जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण ही हृदय स्तंभ सबके हृदयों में भी आसीन हैं और उन्होंने माया उपात विग्राम, वे अपनी अंतरंग शक्ति से उन्होंने अपना दिव्य रूप भगवान प्रकट करते हैं। और ऐसे भगवान आसीनम, जो कि जगत के ईश्वर हैं, वो आसीनम मेरे समक्ष बैठे हैं। ये भगवान की महिमा से भीष्म देव जी भली भांति परिचित थे, उनके प्रभाव को जानते थे, भगवान के प्रभाव को। इसीलिए उन्होंने पूज्यामास, भगवान की भी उन्होंने विधिवत पूजा की। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो कि प्रत्येक के हृदय में आसीन है, वे भी अपनी अतरंगा शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान साक्षात भीष्म देव के समक्ष बैठे हुए थे और चूंकि भीष्म देव उनकी महिमा से परिचित थे, अतः उन्होंने भी उन भगवान की विधिवत पूजा की। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान की सर्वशक्तिमता का प्रदर्शन प्रत्येक स्थान में उनकी उपस्थिति द्वारा होता है। वे अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन में भी सदैव उपस्थित रहते हैं और सभी जीवों के हृदय में भी उपस्थित रहते हैं, यहाँ तक कि प्रत्येक अदृश्य परमाणु के भीतर भी स्थित रहते हैं। यह सारी बातें भीष्म देव जी को पता थी, अतएव उन्होंने, वह परिचित थे भगवान की महिमा से, अतएव उन्होंने तदनुसार ही भगवान की उन्होंने पूजा की। अगले श्लोक में सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि पांडु पुत्रान उपासिनान, कि पांडु के पुत्रों को अर्थात अपने पौत्रों को अपने पास बैठा देखकर भीष्म पितामह ने, जो पांडु के पुत्र थे, परशे प्रेम संगतान, वे अपने पितामह, अपने दादा के प्रेम में अभिभूत थे। उन्हें अपने पास शांत बैठा देखकर भीष्म पितामह ने अभ्याचष्ट अनुराग, बड़े ही प्रेम पूर्वक उनको, पांडवों को बधाई दी और भीष्म पितामह के नेत्रों से आनंद के आंसू बह रहे थे, क्योंकि भीष्म पितामह प्रेम तथा स्नेह से अप्लावित हो गए थे अपने पौत्रों को देखकर। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि पास ही महाराज पांडु के सारे पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरणासन पितामह अपने दादा के प्रेम से अभिभूत थे। यह देखकर भीष्म देव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू थे, क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से अप्लावित हो गए थे। जब गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब महाराज पांडु का निधन हुआ था, तो उनके सारे पुत्र, सारे बच्चे उनके छोटे छोटे बालक थे और राज परिवार के ज्येष्ठ जन जो थे, विशेष रूप से भीष्म देव जी, वे सभी पांडु के पुत्र भीष्म देव के लाड प्यार में पले थे। बाद में जब पांडव बड़े हो गए तो धूर्त दुर्योधन और उसकी टोली द्वारा ठगे गए थे। यद्यपि भीष्म देव जानते थे कि पांडव निर्दोष हैं और उन्हें व्यर्थ ही कष्ट दिए जा रहे हैं, फिर भी राजनीतिक कारणों से भीष्म पितामह पांडवों का पक्ष नहीं ले पा रहे थे। अपने अंतिम समय में जब भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर समेत अपने यशस्वी पौत्रों को अपनी बगल में बैठे हुए देखा, तो इस महान योद्धा अपने प्रेम अश्रु को रोक न सका। उनकी आंखों में आनंद के आंसू छलछला रहे थे और उन्होंने अपने अत्यंत पवित्र
पौत्रों अर्थात पांडवों द्वारा भोगे गए महान कष्टों का स्मरण किया। निश्चय ही वे उस समय सर्वाधिक संतुष्ट व्यक्ति थे, क्योंकि दुर्योधन के स्थान पर युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठने जा रहा था। इसलिए उन्होंने सब पांडवों को बधाई दी भीष्म पितामह ने। और भीष्म पितामह बोल रहे हैं, भीष्म पितामह कह रहे हैं पांडवों से, युधिष्ठिर महाराज से, अहो कष्टम, तुमने कितना कष्ट सहा है, अहो अन्यायम, तुमने कितना अन्याय सहा है, यत यूयम धर्म नंदना, तुम लोगों ने साक्षात धर्म राज के पुत्र होते हुए भी कितनी यातनाएं, कितना अन्याय, कितने कष्ट तुमने सहे हैं। जीवितुम ना अर्थ क्लिष्टम, और उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा नहीं थी, तुम्हें कोई आशा नहीं थी, यह ऐसी कोई आशा नहीं थी। दुर्योधन ने इतने कपट किए थे तुम्हें मारने के लिए, तुम्हारे जीवित रहने की कोई आशा नहीं थी, फिर भी विप्र, ब्राह्मण, धर्म और अच्युत भगवान ने तुम्हारी रक्षा की। ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि भीष्म देव ने कहते हैं कि ओहो, तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितनी यातनाएं, कितना अन्याय सहा है। उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा ना थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र युद्ध के महान नरसंहार से अत्यंत विचलित थे, और भीष्म देव जी यह समझ गए, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम महाराज युधिष्ठिर की घोर विपत्तियों का उन्होंने वर्णन किया, उल्लेख किया। कौरवों के द्वारा किए हुए अन्याय के कारण ही युधिष्ठिर महाराज पांडव इस कठिनाई में पड़े थे, और कुरुक्षेत्र का युद्ध इसी अन्याय के विरोध में लड़ा गया था। इसीलिए भीष्म पितामह कह रहे हैं कि युधिष्ठिर को इस घोर संहार के लिए शोक नहीं करना चाहिए। वे भीष्म पितामह पांडवों को विशेष तौर पर यह बताना चाह रहे थे कि तुम लोग सदा ही ब्राह्मणों, भगवान तथा धर्म द्वारा रक्षित रहे हो। ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने सदा तुम्हारी रक्षा की है। अतएव जब तक पांडव इन तीनों महत्वपूर्ण साधनों के द्वारा सुरक्षित हैं, तब तक उन्हें निराश होने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार भीष्म देव ने युधिष्ठिर महाराज को उनकी निराशा मिटाने के लिए प्रोत्साहित किया। जब तक कोई मनुष्य भगवान की इच्छा के साथ पूरा तालमेल बनाए रखता है, भगवान की शरण में रहता है, प्रामाणिक ब्राह्मणों, वैष्णवों तथा भक्तों द्वारा निर्देशित होता है और धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करता है, तब तक उसके निराश होने का कोई कारण नहीं है, भले ही जीवन की परिस्थितियां कितनी ही विषम क्यों ना हो। इस परंपरा में एक महान सत्ता होने के कारण, भगवान के 12 प्रमुख भक्तों में से एक होने के कारण भीष्म देव पांडवों को यह बात समझाना चाहते थे। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में भले कितनी ही विषम स्थिति हो, कितनी ही कठिन परिस्थिति हो, यदि हम भगवान की शरण में हैं, यदि हम ब्राह्मणों, वैष्णव भक्तों द्वारा निर्देशित हैं, यदि हम धर्म के पथ पर चल रहे हैं, तो हमारे निराश होने का कोई कारण नहीं है। हम सदा इन तीनों द्वारा रक्षित होते रहेंगे। अतः आज की जो हमारी वीडियो का टाइटल था कि सर्वोत्तम रक्षा कौन करता है, हमारी बेस्ट प्रोटेक्शन कौन करता है, इसका उत्तर है भगवान, भगत, ब्राह्मण और धर्म। ये इसका उत्तर है। तो इस तरह से हमने आज की इस वीडियो का टाइटल कवर किया है। तो अगले सीटिंग में हम देखेंगे कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को कैसे सांत्वना देते हैं। तो इसको हम अगली सीटिंग में लेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।